ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विक्रम विनाश होते हैं। योग से ही, जैसे कि सोने को अग्नि में डाला जाता है तो शुद्ध हो जाता है, सबको एक बराबर बना दिया जाता है। उसी तरह अगर हम योग में रहते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, योग करते हैं, तो बाबा की ज्ञान गुण क्वालिटी सब मेरे अंदर ट्रांसफर होने लगती है, खींचने लगते हैं हम योग द्वारा। तो इसीलिए योग से आत्मा पवित्र बन जाती है। प्रश्न है, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते, कारण क्या होता है? कारण क्या लगता है? ज्ञान तो डेली सुन रहे, जैसे सुनना है वैसे ही सुन रहे, लेकिन कारण क्या है? हाँ, उत्तर है बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। बाप को पूरी रीति नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचाने के कारण हम कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, माया के अनुसार चलने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि बाबा मेरा सहयोग क्यों नहीं दे रहा है, मेरा सहयोग। बाबा आपको सुख धन दौलत देने थोड़ी आया है, बाबा आपको घर परिवार ये सब देने थोड़ी आया है। बाबा आपको ज्ञान देने आया है, संस्कार भरने आया है, बदलने आया है, कलयुगी संस्कार से सतयुगी संस्कार को लाने के लिए आया है, पतित से पावन बनाने के लिए आया है, ना कि आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आया है। तो ये बात समझना है पड़ता है। और वही चीज़ क्या होता है कि ज्ञान में आते हैं और सोचते भगवान मिल गया, अब तो मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर योग तो आपका लगा हुआ माया से, और बाबा से योग लगा रहे लालच में कि हमको कुछ मिल जाएगा। और यही कारण है, जब ऊपर नीचे होता है तो फिर सोचते हैं कि मेरा तो पूरा ही नहीं हो रहा है, मेरा तो पूरा ही नहीं हो रहा, भगवान कहाँ है? तो भगवान क्या है? आपका नौकर है क्या? जो आया है आपको केवल पूरा करने के लिए, आप जैसे बोले वैसे चलने के लिए। एक बच्ची थी ना, तो उसको एक फ़ोटो सेट नहीं हो रहा था, तो भगवान को बुलाई कि भगवान आ जाओ। भगवान आए तो बोले कि भगवान ये फ़ोटो सेट नहीं हो रहा है, तो बोले कि लाओ हम सेट कर देते हैं। जब भगवान सेट करने लगे तो फिर बच्ची बोलती है कि भगवान ऐसे सेट करो, ऐसे ठीक लगेगा, ऐसे ठीक करो, ऐसे ठीक लगेगा। और वो बोलती गई, भगवान चुपचाप उसकी बात सुनकर करता गया, सेट हो ही नहीं रहा। अगर तुम्हारे अंदर इतना दिमाग था, बच्ची के अंदर इतना दिमाग था कि फ़ोटो सेट कर सकती थी, तो खुद कर लेती, फिर भगवान को क्यों बुलाई? और जब भगवान को बुला ली, भगवान सेट कर रहा है, तो फिर आप अपना डायरेक्शन क्यों दे रहे हैं? भगवान को अपना कार्य करने दे। अगर हमारा घाटा भी होता है तो भी फायदा, उसमें फायदा भी हो रहा है तो भी फायदा। हर बात में बोले मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, फायदा अपने हिसाब से, फायदे और नुकसान के अनुसार बाबा को ना चलाने की कोशिश करें। और यही चीज़ नहीं पूरा होता है, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो कहाँ कुछ करता है, भगवान तो ऐसा है वैसा है बोल देते हैं। तो बाबा कहते फारकती दे देते हैं, छोड़ देते हैं, भगवान को हाथ छोड़ देते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है वैसे बच्चों का, जो पद पाना चाहिए वो पद नहीं मिल पाता। क्या है? राजा विक्रमादित्य जो सत्य पे चल रहा था, पत्नी बिक गई, खुद बिक गया, है ना, बेटा मर गया, सांप काट लिया, डोम बन गया, कितना राज्य भाग चला गया। निश्चय राजा हरिश्चंद्र, सॉरी विक्रमादित्य बोल रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र। और उसके बाद क्या उसका निश्चय हिल जाता? बोलता कि सच पर चलने से मेरा तो सब लुट गया, मेरा तो सब लुट गया। बोला एक बार भी नहीं बोला। और तभी तो आज तक उसका गायन है, सत्यवादी नाम पड़ गया उसका, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अपने लालच के अनुसार भगवान को यूज मत करो। इसीलिए अगर लालच से यूज करोगे तो कभी भी फारकती दोगे, छोड़ दोगे भगवान का हाथ, पद भ्रष्ट हो जाएगा। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है और हमारी आंखें क्रिमिनल हो जाती। देखना है क्या और देखते क्या है? देखने बोल रहा है बाबा की बच्चे आत्मा को देखो, आत्मा के गुणों को देखो। हम क्या देखते हैं? शरीर को देख लेते हैं, दुनिया के आकर्षणों को देख लेते हैं। तो अवस्था फिर क्या करते होती है? ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे होती है कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। वही कहानी है ना कि सभी देवताओं में भी उलझन हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है। जाओ चक्कर लगा के आओ। गणेश जी सोचे कि मेरे पास तो चूहा है, भगवान क्या कर दिए,
चक्कर लगाने के लिए कह दिए। फिर लेकिन बुद्धि में तेज थे, बोले लो इन्हीं लोग दोनों का चक्र लगा लेते, यही लोग दोनों तो हैं। तो यहाँ सूक्ष्मता को पकड़ना है, स्थूलता को नहीं। सारे देवी देवता क्या है, अपने स्थूल क्या बोलते हैं उसको, आसन के द्वारा, वाहन के द्वारा चक्र लगाने चल जाते, स्थूल वाहन। और गणेश जी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा वाहन बनाते बुद्धि को और परिक्रमा करते। कौन विजयी बना, स्थूल वाला या सूक्ष्म वाला? सूक्ष्म वाला ना। हमें सूक्ष्मता में चलना है। तो बाबा कहते नीचे ऊपर अवस्था क्यों होती है, पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि इस ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं बच्चे, क्रिमिनल आई बना लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सभी रूहानी बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। इनको बाप दादा दोनों कहते हैं। देखिए इस समय हम लोग बाप दादा कहते हैं और भक्ति मार्ग में शिव शंकर कह देते हैं ना। यहाँ बाप दादा कहते हैं, वहाँ शिव शंकर कहते हैं। तुम जैसे रूहानी बच्चे हो वैसे ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना। इसीलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा को भी तो रथ चाहिए ना, क्योंकि यह कोश कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। तो बिना शरीर के कर्म कैसे करेंगे? बोलना भी एक कर्म है, तो बोलेंगे कैसे, ज्ञान कैसे देंगे? वह है घर जहाँ आत्माएं रहती है। आत्मा का केवल रोल, आत्मा कहाँ रहती है? अपने निराकार स्वरूप में, केवल परम धाम में। लेकिन कोई भी अगर धरती पर आ गया तो उसको शरीर लेना पड़ेगा। तो वैसे ही शिव बाबा जब तक परम धाम में है तब तक वो निराकार है। जैसे ही यहाँ पर आया उसको शरीर का आधार लेना पड़ा हम बच्चों से मिलने के लिए। तो आत्मा ने जाना है कि हमारा घर शांति धाम है। पहले जानते थे क्या? नहीं जानते थे। परम धाम भी नहीं बोलते थे हमारा घर है। परम धाम थोड़ी हमारा घर होगा। तो वहाँ ये खेल लेकिन नहीं होता है। बत्तियाँ आदि कुछ भी नहीं होती है। बत्तियाँ माना सूरज चांद सितारे वहाँ नहीं होते हैं। सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहाँ आती हैं पाठ बजाने। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उनको ये तो उनकी ही एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हम लोग ये भी जान रहे, बाकी बाहर वाले तो नहीं जानेंगे ना। ब्राह्मणों में भी सत्युग से लेकर कलयुग तक का पाठ, यह बाबा के आदि से अंत तक का पाठ बाबा के सभी बच्चे नहीं जानेंगे। और जानेंगे तो नंबरवार जानेंगे। अगर पूरी रीति जान जाए ना तो पुरुषार्थ सबका बहुत ऊंचाई में चला जाए। सभी अगर जान जाए, यही तो खासियत है ना कि भगवान पे दोष नहीं लगता, खुद का पुरुषार्थ होता है। लेकिन हमारा बना हुआ है कहाँ तक हम लोग पुरुषार्थ करेंगे। इसीलिए चाह कर भी कोई बच्चा नहीं समझ पाता है ज्ञान। उसका दोष नहीं है, उसका बोतल ही उतना ही बड़ा है, उतना ही उसका अट रहा है, दूध भर रहा है बोतल में। तो वहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाती हैं। यहाँ तो हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। कल भी बाबा बोला ना कि तुमको ले जाऊंगा लेकिन पवित्र बनाकर, तुम्ही को नहीं, मैं कालों का काल हूँ, सबको पवित्र बनाऊंगा। आज भी बाबा कहता है पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। चाहे हंस के बनो चाहे रो के बनो, बनना तो पड़ेगा। आत्मा को पवित्र किसको बनना पड़ेगा? आत्मा को। मतलब आत्मा के अंदर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अभी आत्मा के अंदर है ना, आत्मा अंदर से सोचती है, वही तो हम लोग कानों द्वारा गलत करते, मुख द्वारा गलत करते हैं। तो अभी आत्मा पतित हो गई है। ऐसे नहीं कि शरीर भी वहाँ पवित्र बनना है, नहीं। आत्मा यहाँ से पवित्र बन के जाएगी, शरीर अपने आप सुंदर मिल जाएगा। मतलब शरीर जैसा होता है उसके अनुसार ड्रेस मिलता है कि नहीं? तो शरीर तो पवित्र तब बने ना जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। 5 तत्व मतलब 5 तत्व माना हमारा 5 तत्व का ये शरीर है। जैसे कि आप मन बुद्धि से आप पवित्र बन गए, लेकिन शरीर द्वारा गलत कर्म कर ले रहे हैं तो आपको तो थोड़ी पवित्र माना जाएगा। तो आपको आत्मा से भी, मन बुद्धि से भी और कर्मेंद्रियों से भी पवित्र बनना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि शरीर तब बने ना जब 5 तत्व सतो प्रधान हो। मतलब आपकी कोई भी कर्मेंद्रियां गलत काम नहीं करे, है ना। 5 तत्व का ये शरीर तो ही तो वाइब्रेशन अच्छा जाएगा। तो अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वहाँ आत्मा और शरीर फिर दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ नहीं हो सकते। यहाँ पर किसी का भी शरीर, कलयुग में शरीर पावन नहीं होगा। सतयुग में केवल योग बल से बच्चे जन्म लेते हैं। तो आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नया शरीर बनता है। नया तत्व यानी कि हम लोग
तत्वों को भी सतोप्रधान बना कर जाएंगे, पांचों तत्वों को, तब वहाँ सुंदर शरीर मिलेगा। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है वह नहीं करती है, कौन जानता है? हम बच्चे जानेंगे ना, हम बेहद के बाप को याद करते कि माया को याद करते हैं दिन भर में। तो यह तो हर एक को अपने आप से पूछना है, बाबा से क्यों पूछना? बाबा हम कितना याद करते हैं, हम खुद ही देखें हम कितना याद करते हैं। अगर हम याद करेंगे तो हमारी स्थिति आत्मिक स्थिति बनती चली जाएगी, एकदम नेचुरल स्थिति, कोई डर भय चिंता नहीं, कुछ नहीं। हमारे ऊपर कोई कीचड़ फेंक रहा है तो आप देखते हैं ना, केला का पत्ता होता है या कच्चू का पत्ता होता है, आप देखते होंगे कि उस पर कितना भी कुछ डालिए तो ठहरता नहीं है, ठहरता है? तो हम बने ही नहीं वैसा। हमारे ऊपर कोई कीचड़ फेंक के जाता है और हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, हम कीचड़ को ग्रहण कर लेते हैं। जब हम हैं ही नहीं वैसा, हम ग्रहण ही क्यों करें? तो पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सभी बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन योग नहीं है, इसलिए डिस्टर्ब हो रहे हैं। सुनने वाला भी डिस्टर्ब, सुनाने वाला भी डिस्टर्ब होता है ना। अब कोई गाली दे रहा है तो वो तो डिस्टर्ब है ही। अब जो सुनने वाला है वो तो चाह सकता है ना कि हम गाली को किनारा कर दें, लेकिन ले लेते हैं। तो पढ़ाई तो सहज समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य याद की यात्रा, वह अंदर गुप्त है, सबके अंदर याद, हम बहुत याद कर रहे हैं। हाँ, आप बोल सकते हैं, आप खुली छूट है आपको, लेकिन याद की यात्रा अगर सही रहेगी तो आपका चरित्र निर्माण हो जाएगा। अगर चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए याद की यात्रा सही नहीं जा रही है, आप गली कुची में भटक रहे हैं, सही रास्ते में नहीं पकड़े हैं मंजिल के लिए। तो देखने में थोड़ा ही आता है कि कौन कितना याद कर रहा है। हम तो बहुत याद करते, माता बोलती है ना, मेरे अंदर कोई मोह माया नहीं, अब हम सब छोड़ दिए। जैसे ही परिस्थिति आता है फिर मोह माया आ जाता है। कहाँ से आ गया मोह माया? जब तुम्हारे कोई बच्चे हैं ही नहीं, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, बाबा का बच्चा है, तो फिर चिंता क्यों? यानी कि मोह जाल में आप फंसे हुए हैं। तो बाबा नहीं कह सकते कि तुम या बहुत याद करते हैं या कम, बाबा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोल देने से फिर बच्चे मूंझ जाएंगे। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि ये ज्ञान में बहुत तीखा है। याद तो कुछ भी देखने में नहीं आता है ना, ज्ञान मुख से बोला जाता है। याद तो अजपा जाप होना चाहिए, अजपा जाप। उठते मतलब आप सोए हुए हैं ना, तो सोए हुए में भी लगे ना, बाबा मैं पवित्र आत्मा हूँ, आपकी किरणें बरस रही है, मतलब इतना अजपा जाप हो जाए ना कि सोए में भी आपको कमेंट्री ही आ जाए, नेगेटिव ऊर्जा आए ही ना, कुछ भी कौन क्या बोला, टाइम ही नहीं मेरे पास सोचने का वो सब फालतू बात। तो जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है, तो याद करने में निरंतर याद हो जाना चाहिए। तुम जानते हो, हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुँचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा में मुक्त हो जाएंगे अपने आप नहीं होंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त। देखिए आज बाबा क्लियर करा, मुक्ति का अर्थ, लोगों से जब भी पूछते थे कि मुक्ति का मतलब क्या होता है, तो बोलते शरीर छोड़कर परम धाम चला जाना। अरे तुम जाना चाहते हो परम धाम? पहले तो तुम बोलते बाबा इस दुख से मुक्ति दो। आज देखिए बाबा क्लियर किया, मुक्ति का अर्थ क्या है? दुखों से मुक्ति, फिर विषय विकारों से मुक्ति, कमी कमजोरियों से मुक्ति, तब जाके शरीर से मुक्ति, इस दुनिया से मुक्ति। शांति धाम जाएं, फिर सुख धाम आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं। आप पवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं, है ना। अगर खिदमत लेना है पूरे कल्प तो संपूर्ण पवित्र बन जाएं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत लगती है। आंखें बड़ा धोखा देती है, गिर पड़ती हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है ना। ग्रहचारी सबको लगती है। भल बाबा कहते हैं, बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, अब माताओं का चला है। अभी पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजोरिटी में है। कुमारियां राखी बांधती है पवित्रता के लिए। मेजोरिटी माताओं की है, माताएं ज़्यादा निकलती हैं और फिर कुमारियां बनती हैं। कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। तो भगवान कहते काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षा बंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो नहीं बनते हैं। कलयुग में सभी राखी बांधते हैं लेकिन पवित्र तो नहीं बनते हैं।
वह सब है आर्टिफिशियल राखी, बस फैशनेबल राखी ले लेते हैं आजकल। तो देखिए केवल फैशनेबल, पहले ना बड़ा बड़ा राखी लगता था कि हाँ राखी बांध रहे हैं, अभी तो बस फैशनेबल राखी मिल गया, चलो ब्रासलेट के रूप में भी पहना देते हैं। तो कोई पावन बनने वाला नहीं है यहाँ पर। तो देखिए शिव बाबा का निशानी राखी में भी कितना है, किनारे में गोल्डन रहता है, बीच में शिव बाबा का निशानी, बिंदी रूप रहता है, लाल रहता है, सारा कुछ परम धाम का निशानी, सुख धाम का निशानी, शिव बाबा का निशानी सब है। तो इसमें ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाती हो, या प्रतिज्ञा करवाते हो, कराती हैं कि क्या प्रतिज्ञा करवाते हैं, पवित्र बनो, है ना। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होते हैं ना, परंतु पवित्र नहीं बनते हैं। देखिए बाबा क्लियर कर दे रहा है, कंगन पहन लेते हैं पवित्रता का, लेकिन पवित्र नहीं बनते हैं। पतित को पावन बनाने वाला, सभी का सदगति दाता एक ही है, वह कोई देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है, बाप जो सदगति दाता है उनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। शिव बाबा को देखा जा सकता है इन आंखों से? नहीं। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकता है, वह क्या चीज है? कहते भी हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है? कहेंगे नहीं। बोलते परमात्मा कहाँ है, दिखाओ। तुम खुद अपनी आत्मा को दिखा दो, कहाँ है तुम्हारी आत्मा? और सब चीजें जिसका नाम है वह देखने में जरूर आती हैं। आत्मा का नाम तो है लेकिन देखने में नहीं आती है। कहते भ्रिकुटी के बीच चमकता है जब सितारा, परंतु देखने में तो नहीं आता है। तो शुरुआत में बोलते थे कि आत्मा देखो, आत्मा देखो। कैसे आत्मा देखें? आत्मा इमर्ज करना पड़ता है, आत्मा के गुणों को इमर्ज करना पड़ता है। ये गुण निश्चित रूप से आत्मा के अंदर ये सारे गुण हैं। तो परमात्मा को याद करते देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता इन आंखों से। लिंग को भल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो है नहीं। लिंग को पूजा कर रहे, पत्थर को पूजा कर रहे, लेकिन शिव बाबा को तो उसमें भी नहीं देख रहे हैं। देखते हुए भी जानते नहीं है कि परमात्मा क्या है, यह कोई नहीं जान सकता है। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है ना, बिंदी रूप में नहीं जान पाते भगवान को। हम लोगों को बड़ा रूप देखना है। तो कहीं कहीं देवी देवताओं का बड़ा बड़ा मूर्ति बनता ना, हाँ अब लग रहा ना कि भगवान सामने खड़ा है। ऐसे लोग करते हैं, हम लोग भी करते थे। लगता है कि हाँ देवी देवता साक्षात में मेरे सामने खड़े हैं, बड़ा चित्र दिखाते हैं। तो लेकिन भगवान बिंदी है, देखने में नहीं आता। न आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जाता है, परमात्मा को जाना जाता है। अभी तुम जानते हो कि हमारा बाबा आया हुआ है इनमें, ब्रह्मा तन में। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है, फिर परमपिता परमात्मा भी कहते हैं। मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसीलिए बाप दादा कहते हैं, कंबाइंड रूप में बाप दादा कहते हैं। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? निराकार रास्ता नहीं बता सकते, उनको साकार तन में आना पड़ता है। प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। अगर प्रेरणा दें तो उसको कुछ टचिंग हो, उसको इतना हम लोग मजबूत नहीं है कि बाबा की क्लियर टचिंग को ग्रहण कर सके। तो भगवान आते हैं यह किसी को भी पता नहीं। शिव जयंती भी मनाते हैं, तो यहाँ पर आता होगा ना। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं बाबा इनमें आकर। तुम जानते हो वह पढ़ा रहे, अभी बाबा इनमें आकर पढ़ाती हैं। बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। मतलब बाबा को छोड़कर माया के बन जाते, क्योंकि निश्चय नहीं हो पाता है कि भगवान है, भगवान क्या करने आया है वो जानते ही नहीं। भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहते, यही गलती करते हैं। तो हम लोगों को भगवान को चलाने वाला बनना है कि भगवान के अनुसार चलने वाला। भगवान वो बड़े हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा सोचेंगे, फिर हम अपने अनुसार क्यों चलाएं उनको? माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है ना। हम देखते नहीं बाबा यही सही है जो दुनिया में दिख रहा, हमको भगवान के अनुसार देख ही नहीं पा रहे। शुरुआत में ज्ञान में बोलते थे कि तुम तो बहुत सुखी हो, और आए थे तो बहुत दुख में आए थे। तो चारों तरफ केवल परिस्थितियां आती थी, वो कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ निंदा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब मन में चलता था कि बाबा तो बोलता है कि तुम बहुत सुखी हो,
तो बाबा बोलते, बाबा तुम तो बोलते हो लेकिन हमको अनुभव नहीं हो रहा है। बात तो कर सकते हैं ना, उससे इल्जाम नहीं लगाई, लेकिन अपना बात तो मन का रख सकते हैं। धीरे धीरे बाबा बनाता गया अपने अनुसार, और आज बन गए तो आज महसूस होता है किसी भी स्थिति में रहे बहुत सुखी है, क्योंकि जान गए, सच्चाई जान गए कि माया क्या चीज है। तो बाप का बनकर फिर छोड़ देते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। भगवान को पहले समझो कौन है, कैसा है, क्या करने आया है। मजा बहुत है भगवान के चलने के, उसके साथ चलने में एक अलग ही मजा है ना। जैसे रखे, जिस हाल में रखे, एकदम मम्मा की तरह निश्चय बुद्धि होना चाहिए। कौन खिला रहा है? ब्रह्मा बाबा, जो खुद ब्रह्मा बाबा थे, उनके हाथ से शिव बाबा अंडा खिला रहा है मम्मा को। अब मम्मा चुपचाप आ कर दी, बोल सकती थी ना बाबा ये अंडा है बाबा, बोल सकती थी ना, क्यों नहीं बोली? खिला कौन रहा है? जब उसको लग रहा है कि खिलाना चाहिए तो खिला रहा है। तो हम भी निश्चय बुद्धि बने कि बाबा जहाँ रखा है, जो खिला रहा है, जैसे रख रहा, ठीक है, ठीक है बाबा आप खिला रहे हो। जब बाबा पे जिम्मेवारी डाल देंगे, बाबा ऐसा कुछ नहीं होने देगा गलत। लेकिन बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी अच्छी तरह से दो, सबको समझाओ कि भगवान क्या चीज है। ऋषि मुनि आदि तो नेति नेति कर गए कि हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं। आगे तुम भी तो नहीं जानते थे, हम लोग जानते थे भगवान क्या है? नहीं जानते थे। हम लोग तो पूजा कर लेते थे, उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ ना तो बोले इतना पूजा पाठ किए भगवान फिर भी तुम नहीं सुने, है ना। बहुत एहसान कर देते थे हम लोग पूजा करके मतलब अपने स्वार्थ। कौन बोला आपको पूजा करने? कोई बोला? भगवान उतर के बोला कि मेरी पूजा करो? नहीं, हम अपने स्वार्थ के लिए नारियल फोड़ेंगे भगवान, ये बोलते थे। तो अभी तुम कहोगे हाँ हम जानते हैं तो आस्तिक हो गए, अब हम जान गए तो आस्तिक हो गए, पहले नास्तिक थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो, सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। सारी दुनिया भी नास्तिक थी तो तुम भी नास्तिक थे। अब बाप ने समझाया, तुम कहते हो हमको परम पिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। तो हमारे अंदर नई भी है, पुरानी भी। पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है तो नया संस्कार जागृत हो रहा है। जो परमात्मा का दिया हुआ संस्कार है वो नया बन रहा है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय कृष्ण था, है ना। कृष्ण के समय लड़ाई हुआ तो इस समय भगवान आया हुआ है। और अभी देखिए कि महाभारत लड़ाई तो पहले अपने अंदर होती है कि लड़ाई होने लगता है परिवारों में। हम सब कुछ कर रहे हैं परिवार के लिए और फिर भी परिवार वाले हमें देखना नहीं पसंद करते, तो बोलते हैं ना युद्ध चलता है ना, क्या मेरा अपना है। तो भगवान बोलता है मारो सबको। मारो का मतलब कि सब देहधारी के रूप में भूल जाओ सबको, सबको आत्मा देखो। अब कितना क्लियर, मारने तो नहीं ना बोला कि जाकर डंडा से मारो, ऐसा तो नहीं बोला। तो उस समय कृष्ण था ये समझती है। अभी तुम समझते हो निराकार बाप है तो निराकार बाप गुप्त है, तो गुप्त करेगा ना, बोलेगा मारो, तो स्थूल रूप से नहीं सूक्ष्म रूप से हमें मारना है। तो उनको देखा नहीं जाता है ना भगवान को, तो हमारी युद्ध भी जो होगी वो देखी नहीं जा सकती है। श्री कृष्ण का चित्र है, देखा जाता है, शिव को देख नहीं सकते हो। श्री कृष्ण तो है सत्युग का प्रिंस, वही फीचर्स फिर हो ना सके। मतलब श्री कृष्ण जो पहले जन्म में आएंगे, दूसरे जन्म में उनका फीचर्स चेंज हो जाएगा, उनका चेहरा, स्वभाव, संस्कार सब चेंज हो जाएगा, अंश मात्र का बदलाव आ जाएगा। श्री कृष्ण कब कैसे आया अभी कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सतयुग में था क्या? सतयुग में कंस था? नहीं था। अब बोलते 7 जेल के अंदर कृष्ण का जन्म हुआ। अच्छा बताइए, बिल्डिंग ध्वस्त हो जाता है और अभी भी बना हुआ 7 जेल वहाँ, तो यह कैसे हो सकता है? कंस असुर को कहा जाता है, जहाँ सुर है वहाँ असुर नहीं, है ना। तो असुर, सुर में असुर जहाँ है वहाँ सुर है, समझिए। सुर जहाँ है वहाँ अ नहीं है, असुर तो नहीं हुआ, लेकिन जहाँ असुर है वहाँ सुर है ना। तो सतयुग में केवल सुर हो गई, सुर मतलब देवी देवता। और जब असुर बोलते हैं तो यहाँ पर सबके अंदर बुराई है, लेकिन अच्छाई भी तो कुछ कुछ है कि नहीं।
तो कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है, एक दो को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी, यह भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया की स्थापना भी भगवान ने की थी और अभी कर रहे हैं। वह भी तुम्हारी बुद्धि में है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सबकी बुद्धि में है। अगर सबकी बुद्धि में रहे कि सत्युग बन रहा है तो पूरी तैयारी करना शुरू कर दे, पूरी रीति समर्पण भाव 24 घंटे लग जाए, हम योग युक्त हो जाएं, लेकिन नहीं है, वो नंबरवार है। तो अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार के, फिर वहां होंगे दैवी परिवार के। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे स्वर्ग का देवी देवता बनाने के लिए। बाप पढ़ा रहे इस संगम युग को कोई भी नहीं जानता। कोई भी शास्त्र में भी पुरुषोत्तम संगम युग की बात नहीं लिखी हुई है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है, मतलब आत्माओं में उत्तम बनना होता है। पुरुष आत्मा को कहा जाता है, पुरुष नहीं, मतलब पुरुषोत्तम यानी कि पुरुष उत्तम नहीं बनते हैं, आत्मा पुरुष उत्तम बनती है। सत्य को कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है कोई भी, इनको भी तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे ना। इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। किनको? ब्रह्मा को सबसे छोटे बन गए, मतलब शूद्रों में सबसे नीचे गिर गए हैं, कनिष्ठ हो गया, तमो प्रधान हो गए। तब ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकता है। बाप कहते यह आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया है। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण ही नहीं होता है, वहाँ तो श्रेष्ठाचारी दुनिया है। उन्हों के चित्र हैं, बरोबर ये श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए तो फिर पूजे जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ही मंदिर में बिठाकर पूजते हैं, राजा रानी के रूप में, महाराजा महारानी के रूप में पूजते हैं। पवित्र थे ना तो पूज्य थे। जो भी फिर पुजारी बने, पुजारी भक्ति मार्ग को और पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी सो फिर पूज्य कैसे बनते हैं, ये सारा चक्र हमारी बुद्धि में आ चुका है। यह भी तुम जानते हो, इस दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सके। है कोई पूज्य? घृणा लगता है ना, जब कोई साधु महात्मा का भी कोई पैर छूने के लिए कहता है तो घृणा लगता है कि पैर छूने के लिए। और बहुत जगह तो पैर है ना धोकर पानी उसका जल भी पीते, बोलते अमृत है, चरणामृत है ना, गंदगी है। तो पूज्य परम पिता परमात्मा और देवताओं को कहा जाता है। परम पिता परमात्मा है सबका पूज्य, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। सब धर्म वाले जब पूजा करते हैं जिनकी, इसीलिए भगवान न सत्युग में आया, न त्रेता, न द्वापर, और कलयुग के लास्ट में संगम युग में आता है, क्योंकि सभी धर्म वाले आ चुके रहते हैं, क्योंकि वो सबका पिता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, उनका जन्म भारत में ही होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी। बाबा भी बोलता है कि सबका छुट्टी हो जाता है स्कूल में सब दिन, लेकिन शिवरात्रि का छुट्टी नहीं होता है। तो फिर बाबा कहते हैं मनाओ चाहे ना मनाओ तुम्हारी मर्जी। 8 ऑफिशियल छुट्टी डे नहीं होती है, हॉलीडे नहीं होती है, मतलब सरकार की तरफ से छुट्टी नहीं दिया जाता था, अब शायद होने लगा है शिवरात्रि का भी छुट्टी। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वह अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना, सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ ये वातावरण ही नहीं। सत्युग है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहाँ ये पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। अगर हम लोग करोड़पति हैं, अब पहले ही पता चल जाए कि पूरा पैसा खत्म हो जाएगा तो एंजॉय कर पाएंगे? तो इसीलिए सत्युग में नहीं पता होगा कि हम चंद्रवंशी बनेंगे, गिरेंगे। तो यह सब तुम अभी जानते हो, संगम युग पर अभी हम लोग सब जानते हैं। तो फिर बोलते पुरुषार्थ ही क्यों करें जब गिरना ही है? अरे जब मरना ही है तो खाना ही क्यों खाते हो? खाना मत खाओ मत खाओ, आखिर बूढ़े हो गए तो मर ही जाओगे ना। तो जब जन्म लिए उसी समय खाना ही मत खाओ, मर जाओ तो खाना क्यों खाते हो? तो यही चीज है कि जब हमें पाठ में आना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तो तुम जानते हो यह पास्ट हो गया। सत्युग में तुम होगे, वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे? वहाँ तो कोई पास्ट नहीं होगा ना, संगम युग तो गुप्त हो जाएगा। अब पास्ट हुआ तो हुआ कलयुग। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा? दुख का कहानी कोई सुनना चाहता है क्या? नहीं। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे, बाबा टीचर भी है, सदगुरु भी है।
बाप आए हैं सबकी सद्गति करने, सभी आत्माओं को ले जाने के लिए। ले जाएंगे जरूर। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते सब मिट्टी में मिल जाएगा। अरे मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलेगा, आत्मा थोड़ी मिट्टी में मिलेगी। यह नहीं समझते, आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। यह पुराना शरीर खत्म हो जाता है, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह ही नहीं सकता। नया कोई समान रहता हमेशा के लिए क्या? पुराना तो होता है ना। तो सतो प्रधान, सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के रूप है। ईश्वर ने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए, तो हिसाब किताब कुछ भी नहीं जानते। मतलब बोलते हैं ना कि ईश्वर ने अनेक रूप बनाए, मतलब जितने भी लोग आए सब भगवान। अभी देखिए ओशो के लिए भी बोलते हैं ना, ओशो भगवान। ये गलत है कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं वो, तो ये नहीं बोलना है कि ओशो ही भगवान बन गए। सबके लिए क्यों नहीं भगवान है? सब क्यों नहीं मान रहे हैं? भगवान को सब मानेंगे। तो न खेल पाल करने वाले को जानते हैं, बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होगा उसकी उतनी महिमा होती है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, जैसे घर में 2-3 बच्चे हैं, अब किसी बच्चे को आप देखिएगा बहुत ज़्यादा पूरा होगा, सब कुछ पूरा होगा, और किसी उसी घर का बच्चा एक बच्चे को पूरा नहीं होता है। मतलब चाह कर भी आप उसको सब चीज़ नहीं दे पाते, और किसी को ना चाहते हुए भी सब कुछ पूरा होता। आप देने वाले नहीं हैं, उसका भाग्य लेने वाला है, वो अपना भाग्य लेता है। होता है कि नहीं? एक ही घर में एक ही माँ बाप के बच्चे, लेकिन ऐसा भाग्य होता है। तो उनकी महिमा है पोजीशन वाले की। यह सब बातें बाप संगम पर समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पाठ चलेगा, यहाँ वहाँ ये सब बातें नहीं होगी, ये सब ज्ञान की चर्चा नहीं होगी। ये ज्ञान यहाँ तो तुमको सृष्टि का ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। तुम्हारा नाम ही स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही स्वदर्शन चक्र दिया जाता है, यह तो यहाँ के लिए मतलब संपूर्णता की निशानी है। विष्णु चतुर्भुज, वहाँ पर स्वदर्शन चक्र क्यों घुमाते रहेंगे? अपने आप को क्यों देखना? तो मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं है। मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ मोर के पंख निकाल पहनते हैं। मोर को थोड़े ही दुख देंगे। यहाँ तो मोर का पंख तोड़ा जाता है और तोड़ के बेचा जाता है, वहाँ ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं, ताज में झूठी निशानी दे दी है, वहाँ मोर का पंख नहीं लगाया जाता है। सतयुग में तोड़ के लगाएंगे क्या? या तो जमीन में गिर गया टूट के, मोर का पंख उठा के लगा देंगे? नहीं, वहाँ सब चीज़ खूबसूरत चीज़ें होती हैं। गंदी कोई भी चीज़ का नामो निशान नहीं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना, वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा, वो जो अनुभव कर रहा है, जो वहाँ का होगा वही अनुभव करेगा। सतयुग क्या चीज़ है? नाम ही उसका स्वर्ग है भी नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो, बरसात के कारण मकान गिरते हैं, मनुष्य कितना मर रहे हैं बरसात के कारण, कितना बाढ़ आ रहा है चारों तरफ, अर्थक्वेक होगा, सब दबकर मर जाएंगे। क्यों भाग रहे हो? किधर भाग रहे हो? कलयुग की तरफ भाग रहे हो? तो बाबा क्लियर कर रहा है कि देखो बाढ़ आ रहा, भूकंप आ रहा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि पाते जाएंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होगी तब पीछे चंद्रवंशी आएंगे। फिर सतयुग 1250 वर्ष है, वह है 100% नई दुनिया। तो जाना कहाँ है? 75% में कि 100% में? 100% में जाना, तो अपने आप को 100% प्योर बनाना होगा ना। जहाँ देवी देवता राज्य करते, तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, अब राजधानी आ गया, क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि राजधानी बन रही है। सब महाराजा तो नहीं बन जाएंगे ना, एकदम क्लीन एंड क्लियर अंदर में होना चाहिए। हार्ट फेल नहीं हो जाना कोई भी बात में। पुरुषार्थ की बात है यहाँ, जितना पुरुषार्थ कर सकते हो गुप्त करते चले जाओ। बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर यानी पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना हम क्या बनेंगे, अपना पुरुषार्थ को चेक करें हम क्या बनेंगे, अपने मन की स्थिति को देखें कि हम क्या बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम संगम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल या दिल शिकस्त नहीं हो जाना है। कुछ ऊपर नीचे हुआ परिस्थिति हम हार मान लिए नहीं। इस बेहद के खेल में हर एक एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है ना, अपनी पोजीशन के अनुसार उसे मान मिलता है। यह सब राज समझकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन होते हैं उन्हें बाप का हर बोल कैसा लगता है, प्यारा लगता है। वो उसका डांट भी प्यारा, तो बोलते हैं ना कि चाहे अपनाओ चाहे ठुकराओ हम तो तेरे ही दर पे रहेंगे। तो क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह। हम प्यार कितना करते हैं, हम नफरत करने लगते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो। जो स्नेही आशिक आत्माएं उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। बाप का हर डायरेक्शन, बाबा और बताओ और क्या करना है और बताओ। एक माता जुड़ी हैं तो जैसी जुड़ी ना, दीदी को बताइए और क्या क्या श्रीमत है, हम उस पर पालन करें। मार खाई, माथा फूट गया उनका मार खाने में, बहुत चोट लगा, लेकिन श्रीमत को नहीं छोड़ी, करती गई। आज हर तरह के बंधनों से मुक्त, बहुत एंजॉय कर रही है। आज बहुत खुशी है, उसके पूरा परिवार में खुशी आ गया है, पूरे परिवार में। तो स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता है कि बाबा ने जो कहा वह मेरी प्रति कहा, अच्छी भलाई के लिए कहा, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती हैं, इसीलिए उनके लिए हर बात छोटी नजर आती है। हर बात मतलब जो भी बात बाहरी बातें आ रही है वो छोटी लगती है, कोई बात नहीं, बातें छोटी हैं, मैं बड़ी हूँ। स्लोगन आज बहुत ही सुंदर है। कोई भी बात को फील करना ये फेल होने की निशानी है। कोई कुछ बोल दिया, फील कर लिए, कैसे बोला, क्या बोल दिया, बोला उसको जो समझ में आया वो बोल दिया। हम फील ही क्यों करें, मुझे गलत बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया। अरे बोल दिया, कांटों का काम है चुभाना, हम इलाज कर लें अपना बस, या पैर किनारे रख के चले। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ कर चलो। सारथी माना मैं अपनी कर्मेंद्रियों को चला रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, अभी चुप रहना है तो चुप रह गए, मुझे दुख नहीं लेना है, दुख नहीं लेना। ये हो गया सारथी का काम, कि दायां मोड़ना है कि बायां मोड़ना है ना। और साक्षी, कोई कुछ बोल रहा है, साक्षी होकर देखना है। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ से वह किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण चलता है। बुद्धि दौड़ती भागती इधर उधर नहीं है, बुद्धि स्थिर रहती है, केवल बाप की श्रीमत को याद रखती है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं, मोहब्बत में बहुत हल्का अनुभव होता है। ओम शांति।